दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द स्टडी पॉइंट 7 में। मैं हूं आपका मेंटर समीर और ये हमारे इंडियन ज्योग्राफी बाय एमसीक्यू सीरीज का सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस देखेंगे। और ये जो सारे क्वेश्चंस जो कि इस लेक्चर में मैंने इंक्लूड किए हैं वो यूपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस, एसएससी, एनटीपीएससी, बैंक, रेलवे जैसे एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो कृपया इस लेक्चर को स्किप ना करें, पूरा देखें। और मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूँ कि आपको इस लेक्चर से कुछ ना कुछ नया सीखने को या नए क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा एक निवेदन है कि जो चैनल सब्सक्राइब की बटन दिख रही है इसे क्लिक कर दीजिए। आपको मेरे चैनल पे अपलोडेड वीडियोस को ढूंढने में बहुत आसानी होगी और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मेरे चैनल पे कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो इसके नोटिफिकेशन आप तक स्वतः पहुंच जाएंगे। ये हमारे इंडिया का पॉलिटिकल मैप है। इस मैप को थोड़ा सा ध्यान से हम देखते हैं, क्योंकि आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में इससे बहुत मदद मिलने वाली है। ओके, तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, इनमें से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं लगती है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद भूटान? आपके ऑप्शन है सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और मेघालय। इंडिया के पॉलिटिकल मैप को अच्छे से देखेंगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका आंसर है मेघालय। ओके, भूटान से जो बॉर्डर शेयर करते हैं वो 4 स्टेट्स हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु किसे कहा जाता है? विच इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, गौर माथा, किवीतू। ये चारों ऑप्शन आप याद रखिए, आने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो इन पे ही बेस्ड हैं। दक्षिणतम बिंदु मतलब सदर्न मोस्ट पॉइंट, तो जो इसका आंसर है वो है इंदिरा पॉइंट। आइए आगे चलते हैं। इंदिरा पॉइंट तथा इंडोनेशिया को कौन अलग करता है? इंदिरा पॉइंट एंड इंडोनेशिया सेपरेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और ग्रेट चैनल। अगर आपने मेरा पहला वाला लेक्चर देखा है तो उसमें मैंने इसका पूरा डायग्राम दिखाया था कि 10 डिग्री चैनल कहाँ है, 8 डिग्री चैनल कहाँ है, 9 डिग्री चैनल कहाँ है, ये सारे चैनल्स कहाँ हैं और किनको अलग करते हैं। और अगर आपने नहीं देखा है तो भी इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर है ग्रेट चैनल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का उत्तरतम बिंदु क्या है? नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, गौर माथा या किवीथू। ऑप्शंस वही हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन में थे, बट क्वेश्चन अलग है। तो इसका आंसर नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इंदिरा कॉल। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालदीव तथा मिनिकॉय निम्न से किसके द्वारा अलग किए जाते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी सेपरेट्स मालदीव्स एंड मिनिकॉय? ऑप्शंस वही है सेम, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल और ग्रेट चैनल। अच्छा, आप लोगों को एक बात बता दूं मैं कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। इसका एक डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं क्वेश्चंस के साथ इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि जब मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा या एनसीईआरटीज कराऊंगा तो ये सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे। हम प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं इसलिए क्वेश्चन देख रहे हैं और उसके डायरेक्ट आंसर देख रहे हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में आपको ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको ऑप्शन याद है तो आपने टिक कर दिया। ओके, तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मालदीव तथा मिनिकॉय किसके द्वारा अलग किए जाते हैं? तो इसका आंसर है 8 डिग्री चैनल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का पूर्वोत्तम बिंदु कौन सा है? ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज। ऑप्शन सेम है, इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, गौर माथा, किवीथू। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज, इसका आंसर है किवीथू। हमारा 7th क्वेश्चन है, भारत का पश्चिमोत्तम बिंदु क्या है? वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज। ऑप्शंस प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही हैं, इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, गौर माथा और किवीथू। अब मेरे ख्याल से हमने तीनों पॉइंट देख लिए हैं, तो जो लास्ट ऑप्शन बचता है वही इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर है गौर माथा। भारत का पूर्वोत्तम बिंदु किस राज्य में स्थित है? ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन विच स्टेट? अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर। ये जो हमने किवीथू की बात करी है ये पॉइंट किस राज्य में है? तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिकॉय तथा लक्षद्वीप निम्न में से किसके द्वारा अलग किए जाते हैं? ये सारे क्वेश्चंस एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे, स्टेट पीएससी, बैंक, इन सब में बहुत बार पूछे जा चुके हैं या बहुत बार आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। इनके आंसर आपको अच्छे से याद होने चाहिए जिससे आपका टाइम कम लगे। अगर आपको ये याद है
जिसे हम कहें कि रटे हुए हैं। तो आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको तुरंत क्लिक करेगा इसका आंसर क्या है, और आपने टिक किया, तो इसका जो आंसर है कि मिनिकॉय तथा लक्षद्वीप किसके द्वारा अलग किए जाते हैं, तो ये है 9 डिग्री चैनल। हमारा आज का 10th क्वेश्चन है, अंडमान तथा निकोबार निम्न में से किसके द्वारा अलग किए जाते हैं, किसके द्वारा अलग किए जाते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार? आपके ऑप्शन है 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल और ग्रेट चैनल। पहले ही शो गया आपके स्क्रीन पे, तो इसका आंसर है 10 डिग्री चैनल। ओके, एक समुद्री मील का मान क्या होता है? 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल्स टू, आपके ऑप्शन है 1.6 किलोमीटर, 1.8 किलोमीटर, 2.8 किलोमीटर और 2.2 किलोमीटर। इसका आंसर है 1.8 किलोमीटर। देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र की सीमा कितने समुद्री मील तक होती है? मींस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ अ कंट्री एक्सटेंड्स टू हाउ मेनी नॉटिकल माइल्स? आपके ऑप्शन है 120 नॉटिकल माइल्स, 220 नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल माइल्स एंड 180 नॉटिकल माइल्स। सोचिए थोड़ा सा, क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर है 200 नॉटिकल माइल्स। ओके, अगर हम ये देखें कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता क्या है, ये बेसिकली हम कह सकते हैं समंदर का वो हिस्सा या समंदर जहां पे एक देश को पूरे राइट्स होते हैं, पूरे अधिकार होते हैं एक्सप्लोरेशन के एंड मरीन रिसोर्सेस के लिए। अगर मैं इंग्लिश में बताऊं तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इट इज बेसिकली अ सी और ओशियानिक एरिया ओवर विच अ कोस्टल कंट्री हैज स्पेशल राइट्स ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड मरीन रिसोर्सेस। आइए आगे चलते हैं। ये देखिए, मैंने डायग्राम के जरिए समझाने की आपको कोशिश करी है कि बेसिकली ये क्या क्या चीजें होती हैं। ये किसी कंट्री का कोस्टल बॉर्डर है, ये जो देख रहे हैं आप, ये लैंड एरिया है, ये लैंड एरिया है, ठीक है। इस लैंड एरिया को अगर हम एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें तो इसे कहते हैं आधार रेखा या बेस लाइन। इस लैंड एरिया से बेस लाइन के बीच में जितना वाटर है वो इंटरनल वाटर होता है। अब इस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक के बीच का जो समुद्री एरिया है उसे कहते हैं क्षेत्रीय सागर या टेरिटोरियल सी। इसके बाद इस 12 से 24 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होगा उसको कहते हैं कंटिन्यूअस जोन या अविच्छन मंडल। अब इस 24 से 200 माइल्स तक का जो एरिया होगा, मतलब 0 से 200 माइल्स अगर हम यहाँ लेते हैं तो 200 माइल्स तक का जो समुद्री एरिया होगा उसको कहते हैं आर्थिक क्षेत्र मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जहां पे किसी कंट्री को एक्सप्लोरेशन के और मरीन रिसोर्सेस के पूरे राइट्स होते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको इस डायग्राम की मदद से ये चीजें समझ में आई होंगी, और अगर नहीं समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं इसके बारे में डिटेल लेक्चर बनाऊंगा। आइए आगे चलते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का औसत समुद्री तल मापन कहाँ से किया जाता है? एक्चुअली ये ताल नहीं है, तल है। इंडियाज मीन सी लेवल इज टेकन फ्रॉम मुंबई, गोवा, चेन्नई, कोलकाता। 4 ऑप्शन है आपके पास। इसका आंसर है चेन्नई। चेन्नई से इंडिया का मीन सी लेवल लिया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश का दक्षिणतम बिंदु किस अक्षांश पर स्थित है? इंडिया सदर्न मोस्ट पॉइंट इज लोकेटेड एट विच लैटिट्यूड? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर, 6 डिग्री 6 मिनट उत्तर, 6 डिग्री 8 मिनट उत्तर और 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर। इसका आंसर है 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वा के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा? द टाइम एट इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन इज 10 in the morning. Find the time at 92 degree east longitude. आपके ऑप्शन है 9:38 AM, 10:38 AM, 10:22 AM, 9:22 AM। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पहले लेक्चर में करा चुके हैं। इसका आंसर है 10:38 AM। कैसे, आइए देखते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे जो लॉन्गिट्यूड है उसकी वैल्यू है 82 डिग्री 30 मिनट और हमें निकालना है 92 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे क्या टाइम होगा। तो 92 डिग्री में से 82 डिग्री 30 मिनट को अगर आप माइनस करते हैं तो 9 डिग्री 30 मिनट बचता है और हमें पता है कि 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होता है।
तो 9 डिग्री 30 मिनट को इंटू करेंगे 4 से तो 38 मिनट आता है। तो IST पे 10 बज रहे हैं तो उसमें 38 आप ऐड करेंगे तो जो आपका आंसर है वो मिल जाएगा आपको, दैट इज 10:38 AM। अब इसका जो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है वो मैंने पहले लेक्चर में कवर किया हुआ है कि 1 डिग्री में 4 मिनट कैसे होते हैं, ये सारी चीजें आप पहले लेक्चर में जाके देख सकते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? इंडिया सदर्न मोस्ट पॉइंट इज लोकेटेड इन कन्याकुमारी, कार निकोबार, लक्षद्वीप या ग्रेट निकोबार। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ग्रेट निकोबार। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? Which of the following Indian states does not share its border with बांग्लादेश? आपके ऑप्शन है मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। इसका जो आंसर है वो है मणिपुर। भारत के वो राज्य जो कि बांग्लादेश से अपनी सीमा शेयर करते हैं वो इस प्रकार हैं कुछ। वेस्ट बंगाल, अच्छा ये टोटल 5 राज्य हैं, कौन कौन से? वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो एक आंसर तो आपको मैंने बता दिया कि मणिपुर शेयर नहीं करता, और दूसरा जो है नागालैंड। ये 2 राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश से अपनी सीमा शेयर नहीं करते हैं। आइए आगे चलते हैं। किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है? Which Indian state share its maximum border with म्यांमार? आपके ऑप्शन है मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड। 4 राज्य हैं जो कि अपनी बॉर्डर म्यांमार से शेयर करते हैं। पहले इसका आंसर बता दूं, इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। वो 4 राज्य जो म्यांमार से अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, 3 तो इसमें हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? Which Indian state does not share its border with म्यांमार? आपके ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। 4 राज्य है जिनकी बॉर्डर म्यांमार से लगती है, इनमें से एक राज्य है जिसकी बॉर्डर नहीं लगती है। इसका आंसर है असम। असम अपनी बॉर्डर म्यांमार से शेयर नहीं करता है। म्यांमार से बॉर्डर शेयर करने वाले इंडियन स्टेट्स कौन कौन से हैं? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा एक उदाहरण है। बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज एन एग्जांपल ऑफ सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री, एंटीसीडेंट बाउंड्री, सब्सिक्वेंट बाउंड्री और रेलिक बाउंड्री। मतलब अध्यारोपित सीमा, पूर्ववर्ती सीमा, परवर्ती सीमा या अवशिष्ट सीमा। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाउंड्री है जो किसी 2 देश के बीच में हो सकती है। ये क्वेश्चन MPPSC में एक बार आ चुका है और इसका आंसर है सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री। एक्चुअली सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री होती क्या है? ये वो बाउंड्री है जो कि किसी 2 देश के बीच में कॉलोनियल टाइम पे बनी थी, मतलब जब कोई दूसरा देश इन पे राज कर रहा था उसके द्वारा ये बाउंड्री डिसाइड करी गई थी। आइए आगे चलते हैं। रेडक्लिफ रेखा कौन सी है? मतलब इनमें से किसके बीच रेडक्लिफ रेखा है? अमेरिका कनाडा, भारत पाकिस्तान, भारत चीन, रूस फिनलैंड। मेरे ख्याल से इसका आंसर आप सबको पता ही होगा। इसका आंसर है इंडिया पाकिस्तान। भारत के किस राज्य की सीमाएं 3 देश नेपाल, चीन तथा भूटान से मिलती हैं? Which Indian state share its border with नेपाल, चाइना एंड भूटान? ऑप्शन है आपके अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल। तो इसका जो आंसर है वो है सिक्किम। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 3 तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा है? Which of the following Indian state is surrounded by international border from 3 sides? आपके ऑप्शंस हैं असम, नागालैंड, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चंस को अच्छे से किया है या इंडिया का मैप, पॉलिटिकल मैप को ध्यान से देखा, आपको इसके आंसर का आइडिया हो गया होगा। तो इसका आंसर है त्रिपुरा। और किस देश से घिरा है? ये बांग्लादेश से घिरा है।
आइए हम आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पौंडीचेरी के अंतर्गत शामिल क्षेत्र निम्न में से किस राज्य में नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव एरिया अंडर यूनियन टेरिटरी पौंडीचेरी? मतलब पौंडीचेरी के अंतर्गत जो एरिया है वो इसमें से किस राज्य में नहीं है? आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा। पहले इसका आंसर बता देता हूँ, उसके बाद आपको पौंडीचेरी का डिस्क्रिप्शन दूंगा मैं। इसका जो आंसर है वो है उड़ीसा। अच्छा, पौंडीचेरी एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है, हम कह सकते हैं 4 जिले हैं और ये 4 जिलों की सीमा एक दूसरे को टच नहीं करती है। पौंडीचेरी बेसिकली 4 पार्ट में है। एक पौंडीचेरी जो तमिलनाडु में है, दूसरा कराईकल वो भी तमिलनाडु में है, तीसरा यनम जो कि आंध्र प्रदेश में आता है और चौथा है माहे जो कि केरल में आता है। तो इसी क्वेश्चंस के साथ हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और अगर मेरे वीडियो में कोई कमी रह गई है तो इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे इंडियन ज्योग्राफी बाय एमसीक्यूज के 3rd लेक्चर में। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।